क्लास 12th चैप्टर 2 लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। अबाउट द ऑथर देख लेते हैं। अनीस जंग 1964 जो लिखा है वो गलत है। अकॉर्डिंग टू गूगल इनका बर्थ ईयर 1944 है। अनीस जंग वाज बॉर्न इन राउरकेला। अनीस जंग का जन्म होता है राउरकेला में। एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड, और इन्होंने अपने बचपन बिताए एंड एडोलेसेंस, और अपनी किशोरावस्था बिताए कहाँ? हैदराबाद में। सी रिसीव्ड हर एजुकेशन, इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की इन हैदराबाद में एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हैदराबाद और यूएसए में इन्होंने अपनी एजुकेशन प्राप्त की। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, इनके माता पिता दोनों लेखक थे, राइटर थे। अनीस जंग बिगैन हर कैरियर एज अ राइटर इन इंडिया। अनीस जंग ने अपना जो कैरियर है वो स्टार्ट किया बतौर लेखक भारत में। सी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स। वो एडिटर, संपादक और कॉलमनिस्ट जो न्यूज़पेपर में कॉलम लिखते हैं कि दोनों काम कर चुके हैं फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स। वो भी बड़े बड़े जो मेन पेपर्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, उनके लिए इन इंडिया एंड अब्रॉड, भारत की न्यूज़पेपर्स, मेजर न्यूज़पेपर्स और अब्रॉड के भी, विदेश के भी। एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और इनके अलावा इन्होंने कई सारे बुक्स लिखे हैं। द फॉलोइंग इज़ एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल्ड लॉस्ट स्प्रिंग। अभी जो हम स्टडी करने वाले हैं लॉस्ट स्प्रिंग, यह इनके द्वारा लिखा गया बुक लॉस्ट स्प्रिंग द स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड का अंश है, एक भाग है, एक्सर्प्ट है। हियर सी एनालिसिस द ग्राइंडिंग पॉवर्टी, वो यहाँ पर एनालाइज करती हैं, बहुत ही विस्तार से देखती हैं द ग्राइंडिंग पॉवर्टी। ग्राइंडिंग पॉवर्टी का मतलब हुआ एक लंबे समय से गरीबी के हाल जो हैं लोगों के, उनको देख रही हैं। एंड ट्रेडिशंस विच कंडेम न दिस चिल्ड्रन टू लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। यहाँ पर ये बहुत ही अत्यंत गरीब किस्म के जो बच्चे हैं और उनके ट्रेडिशंस क्या क्या हैं, कि किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं और किन कारणों से वो बाध्य हो गए, कंडेम्ड हो गए हैं, बाध्य हो गए हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को एक शोषित के तरीके से जिएं, कि उनका शोषण हो रहा है, उनके बचपन जो है वो खो गए हैं, इतने गरीब हैं कि बहुत ही छोटी उम्र से उनको मेहनत करना पड़ रहा है, जिसके वजह से वो अपने बचपन के दिनों को भी एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, उसका आनंद नहीं ले पा रहे हैं। इसी सेंस में कहा गया है कि लॉस्ट स्प्रिंग मतलब बच्चे का जो सुनहरा दिन है, बचपन का जो सुनहरा दिन है वो खो गया है। यहाँ पर कहानियाँ हैं स्टोलन चाइल्डहुड, मतलब ऐसे बचपन जो उनसे छिन गया है, जो कहीं खो गया है, किसमें? गरीबी में, मेहनत में, शोषण होने में। तो देखते हैं स्टोरी। इन जो एक्सप्रेशंस है इसको आप याद रखिएगा, मैं इनको एक्सप्लेन करूँगा। जैसे लुकिंग फॉर है, परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, स्लॉग देयर डेलाइट आवर्स, डार्क हटमेंट्स, रूफ ओवर हिज हेड, इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड। इन एक्सप्रेशंस को हम देखेंगे, आप ध्यान से उनको सुन के अंडरस्टैंड कीजिएगा। समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज, कभी कभी मुझे इस गार्बेज में, कचरे के ढेर में 1 रुपये मिल जाता है। वाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो? आई, यहाँ पर आई जो है ये लेखिका हैं, अनीस जंग हैं, जो उन बच्चों से पूछती हैं। आई आस्क साहेब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood। तुम ये सब क्यों करते हो? ये पूछते हैं साहेब से,
साहेब कौन है कि जिनसे हर दिन हर सुबह मुलाकात होता है और वो क्या करते रहता है, स्क्राउजिंग करते रहता है, स्क्राउजिंग करते रहता है फॉर गोल्ड, मतलब गोल्ड जो सोना है उसको खोजते रहता है। किसमें? इन द गार्बेज डम्प्स, जहाँ बहुत सारे कचरे वगैरह ला करके कूड़ा करकट बना दिए हैं, वहीं पर ये साहेब गोल्ड जो है वो खोजते रहता है। ऑफ माई नाइबरहुड, ये जहाँ लेखिका रहती हैं, राइटर जो है वो रहती हैं, उसी के आसपास में उनके पड़ोस में ये गार्बेज है, और उन गार्बेज में ये साहेब नाम का जो बच्चा है वो गोल्ड स्क्राउंज करते रहता है, खोजते रहता है, चुराने की कोशिश करता है, निकालने की कोशिश कर रहे हैं उन कचरों के ढेर से। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, साहेब ने अपना घर बहुत पहले ही छोड़ दिया था। सेट एमिडस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, इनका घर कहाँ था? ढाका में था, और ये हरे जो मैदान हैं इनके बीच में इनका घर था। हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, उनका घर जो है वो ऐसा नहीं है कि वो भूल गए हैं, वो घर उनको याद हैं। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स, स्टॉर्म का मतलब वो स्टॉर्म का तूफ़ान, वहाँ पर बहुत सारे तूफ़ान आते रहते थे। दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, और वो तूफ़ान आते थे और इनका घर जो है और इनके खेत वो तबाह कर बहा करके ले जाते थे। हिज मदर टेल्स हिम, ऐसे उनकी मम्मी जो है साहिब को बताती है। दैट्स वाई दे लेफ्ट, इसीलिए उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, और वो शहर के कचरों के ढेर में गोल्ड, लुक फॉर का मतलब होता है खोजना, किसी चीज़ को पाने के लिए खोजना, तो वो कहलाता है लुक फॉर ए गोल्ड। वो खोज रहे थे गोल्ड को इन द बिग सिटी, बड़े शहर में, और जहाँ वो अब आकर के रहते हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। ही मटर्स, ये इस बात का जवाब दे रहा है जिस बात को ये लेखिका जो है वो पूछी थी। वाई डू यू डू दिस, ये सवाल था, इसका जवाब ये देता है आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास करने के लिए और कुछ नहीं है। ही मटर्स, वो दबी आवाज़ में बोलता है। लुकिंग अवे, दूर को देखते हुए बोलता है, ताकि वो कचरों को दूर से देख रहा है, मतलब कचरों खड़ा है वहीं पर कचरों के पास और दूर देख रहा है। गो टू स्कूल, ऐसे ग्लिबली, मैं जो है वो मजाकिया तौर में उसको कहती हूँ स्कूल जाओ। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हलो द एडवाइस मस्ट साउंड, ये जैसे ही उसको कहती हैं कि स्कूल जाया करो, है ना, तो इनको एहसास हो जाता है, रियलाइज़ हो जाता है, महसूस हो जाता है कि इनकी जो बातें हैं वो कितने हलो हैं, कितना खोखला है ना। द एडवाइस मस्ट साउंड, कि ये जो उनको सलाह दे रहे हैं कि स्कूल जाओ, वो स्कूल जाने का जो सलाह है वो कितना खोखला है, वो निरर्थक है, उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा कि वो स्कूल जा पाए, और वो क्यों है हमको आगे पता चलेगा। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नाइबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, वो कहते हैं कि मेरे आसपास में कोई स्कूल नहीं है, जब वो बनेंगे मैं जाऊंगा, मैं स्कूल जाऊंगा, बोलता है वो साहेब। इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, लेखिका पूछती हैं कि अगर मैं एक स्कूल खोलूँ, शुरू करूँ, तो क्या तुम आओगे? आई आस्क हाफ जोकिंग, मतलब मजाक के तौर पे वो उसको कहते हैं अगर मैंने स्कूल खोला तो क्या तुम आओगे, है ना। यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, वो बड़ी सी स्माइल करके कहता है हाँ मैं ज़रूर आऊँगा। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, कुछ ही दिनों बाद वो देखता है कि जो साहिब है वो इनकी ओर दौड़ते हुए आ रहा है। इज़ योर स्कूल रेडी, वो पूछता है कि क्या आपकी स्कूल तैयार है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, वो कहती हैं लेखिका कि स्कूल बनाने में जो वक्त है वो बहुत लंबा लगता है, लंबा वक्त चाहिए, ज़्यादा वक्त चाहिए। ये जवाब देती है उसके सवाल को। एम्बैरेस्ड
वो अपने आप में थोड़े शर्मिंदगी महसूस करें कि मैंने बच्चे को कैसा मजाक कर दिया था। वो बच्चा आकर के पूछ रहा है कि स्कूल आपका तैयार है। इट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन्ट, उन्होंने उसको ऐसे प्रॉमिस दे दिया था जिसका कोई मतलब नहीं है। बेसिकली ये स्कूल तो बनाने से रही है ना, वो अपने से स्कूल खोलेंगी नहीं, बट वो मजाक में बोल देती कि क्या मैं स्कूल खोलूँगी तो तुम आओगे। बट प्रॉमिसेस लाइक माइन, किंतु वो कहती कि मेरे जैसे प्रॉमिस, खोखला प्रॉमिस जिसका कोई मतलब नहीं है, अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लिक वर्ल्ड, ऐसे प्रॉमिसेस उसकी जो काली दुनिया है, जो ब्लिक वर्ल्ड है, ब्लिक यहाँ पर काली दुनिया कहने का मतलब हुआ जहाँ पर उम्मीद की कोई किरण नहीं है कि वो गरीब है तो वो गरीब ही रहेंगे, वो कचरों में सामान खोज रहे हैं, गोल्ड खोज रहा है तो साहब वैसे ही करता रहेगा, उसकी ज़िंदगी में परिवर्तन के लिए कोई मौका नहीं है। लोग आते हैं मजाक के तौर में कुछ भी बोलते हैं और चले जाते हैं, जैसे इन्होंने कहा स्कूल खोलूँगी तो आओगे, जबकि इस बात का कोई मतलब है ही नहीं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोविंग हिम, कुछ महीने हो गए कि तब से जो लेखिका अनीस जंग उस बच्चे को जान रही है। आई आस्क हिम हिज नेम, वो उनका नाम पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। साहिब आलम, ही अनाउंसेस, वो बतलाता है कि उसका नाम साहिब आलम है। ही डज़ नॉट नो व्हाट इट मीन्स, साहिब को ये पता नहीं कि उसके नाम का मतलब क्या है। इफ़ न्यू इट्स मीनिंग, अगर उसको अपने नाम का मतलब पता होता। लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, इसका मतलब क्या हुआ, पूरा जो ब्रह्मांड है उसके राजा को हम कहते हैं साहिब आलम, साहब जो उसका राजा है पूरे ब्रह्मांड का, संसार का। ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, वो इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पाता, इसको बिलीव करने के लिए थोड़ा समय लेता कि उसके नाम का मतलब ये है अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, कि उसके नाम का मतलब क्या होता है इस बात से अनजान। ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स, वो गलियों में अपने दोस्तों के साथ रोमिंग करता है। रोम मतलब हुआ यहाँ वहाँ घूमना। एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज़, और इनका जो दोस्त लोग हैं उसको आर्मी बोलती है, जो है लेखिका कहती है एन आर्मी ऑफ बेयर फुट, नंगे पैर, जो पैर में चप्पल जूते कुछ नहीं पहने हैं। बॉयज़ हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, और ये बच्चे ऐसे दिख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। आर्मी कहने का मतलब हुआ है वो ज़्यादा क्वांटिटी में होंगे, 8-10-15 हो सकता है। वो ऐसे लगते हैं ये सारे बच्चे एक साथ कि जैसे मॉर्निंग में जो बर्ड्स हम देखते हैं वो दोपहर के वक्त गायब हो जाते हैं, उसी तरीके से ये बच्चे भी मॉर्निंग में बर्ड्स के जैसे, चिड़ियों के जैसे दिखते हैं। एंड डिसअपीयर एट नून, और दोपहर के होते तक ये गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स, महीने बीतते गए। आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, अब महीने बीतते गए, उनको मैंने देखा और मैं अब हर एक बच्चे को पहचान सकती हूँ। वे ये कहती हैं वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, इन्होंने किसी एक से पूछा कि आप लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हैं। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर्स सिंपली, बहुत ही सिंपल सा जवाब दे देता है, क्योंकि मैं चप्पल इसलिए नहीं पहनता क्योंकि मेरे मम्मी जो है वो सेल्फ से नीचे उसको नहीं लाती, उसको चप्पलों को सुरक्षित जगह में रख दिए हैं। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, अगर उन्होंने उन चप्पलों को उतारा तो ये उनको फेंक देगा। इट्स अनदर हु इज़ वेयरिंग शूज़ दैट डू नॉट मैच, उसकी बात में ये बात एक और जो बच्चा था वो जोड़ते हुए कहता है, उसकी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि अगर वो उन चप्पलों को इसकी मम्मी इसको दी तो इसको फेंक देगा, और ये खुद जो है वो शू पहना हुआ है जो कि मैच नहीं कर रहे हैं, है ना, मैच नहीं कर रहे मतलब अलग अलग टाइप के जूते हैं दोनों। व्हेन आई कमेंट ऑन इट
जब वो इन पर कहती कि तुम्हारे जो कि दोनों जूते हैं वो तो अलग अलग हैं, ये बोलती है, तो वो कहता है ही सफल्स हिज फीट, वो अपने पैरों को आगे पीछे करने लगता है, एंड सेज नथिंग, और कुछ नहीं कहता। आई वॉन्ट शूज़, मुझे जूते चाहिए। सेज अ थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ। एक और बच्चा जो है वो कहता है मुझे जूते चाहिए। वो एक ऐसा बच्चा है जो अपनी पूरी ज़िंदगी में एक भी जो है वो जूता या चप्पल उसके पास कभी नहीं रहा है। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयर फुट, जब ये अपने शहर में जो है वो यहाँ वहाँ आती जाती रहती हैं, आ रही होती हैं, जा रही होती हैं, उस टाइम ये देखते हैं कि बच्चे जो है वो नंगे पैर ही घूमते रहते हैं इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड्स, ये शहरों में भी खाली पैर घूमते हैं, और जब ये दूसरे शहर जाती हैं, गांव जाती हैं हो सकता है किसी भी काम की वजह से, वहाँ देखते हैं वहाँ भी बच्चे नंगे पैर हैं। इज़ वन तो क्या हुआ, इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, यह पैसों की कमी की वजह से नहीं है कि चप्पल नहीं पहनते, बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फुट, बट ये एक ट्रेडिशन है कि बच्चे हैं, मतलब क्या है, वो खाली पैर ही घूमेंगे। इज़ वन एक्सप्लेनेशन, एक ऐसा बात इसको बताता है कि पैसों की कमी नहीं है, बट बच्चों को खाली पैर रहने के लिए कहा जाता है, ऐसा है। आई वंडर इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज़ टू एक्सप्लेन अवे, ये आश्चर्य हो जाती है इस बात से कि अगर ये एक बहाना हुआ, इट इज़ ओनली एन एक्सक्यूज़, ये सिर्फ एक बहाना है, टू एक्सप्लेन अवे परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, ताकि वो जो एक्चुअल में जो बात है कि इनका लंबे समय से आ रही जो इनकी पुअर्टी है, स्थायी जो हो गई इनकी गरीबी, पुअर्टी, उसको छिपाने के लिए ये ऐसा बोल देते हैं कि बच्चों को खाली पैर ही हम रखते हैं। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उदीपी वंस टोल्ड मी, मुझे याद है कि एक आदमी जो था उदीपी से, वो मुझे कहता है, वो एक स्टोरी सुनाया था। एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, वो कहता है कि जब वो छोटा सा बच्चा था तब वो एक स्कूल जाया करता था जो एक ओल्ड टेम्पल के पीछे या फिर अगल बगल में था। वेयर हिज फादर वाज अ प्रिस्ट, और उसी मंदिर पे इस बच्चे का जो फादर है वो प्रिस्ट था, पुजारी था। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, ये बच्चा जो है जब स्कूल के लिए जाया करता था तो मंदिर में कुछ देर के लिए रुका करता था। एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़, और वहाँ पर दुआएं मांगता था कि मुझे चप्पल, मुझे एक जोड़ी जूते मिल जाए। 30 years later आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल, 30 साल बाद मैं इस बच्चे के शहर गई, उसके टेम्पल में गई। विच वॉज नाउ ड्राउंड इन एन एयर ऑफ, अब जो वो मंदिर क्या हो गया है, जो अब डूब गया है, ड्राउन हो गया है, डूब गया है। इन एन एयर ऑफ डेजोलेशन, वहाँ पर उपेक्षा हो गया है, वो मंदिर अब जो है वो डेजोलेशन हो गया है, वीरान हो गया है, खंडहर हो गया है। इन द बैकयार्ड, और उसके आंगन में, वेयर लिव्ड द न्यू प्रिस्ट, वहाँ पर एक नया प्रिस्ट, नया पुजारी जो है वो रहता है। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, और वहाँ पर लाल और सफ़ेद रंग के प्लास्टिक चेयर्स रखे हुए थे। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, एक छोटा सा लड़का जो है ग्रे कलर के यूनिफॉर्म में है। वेयरिंग सॉक्स एंड शूज़, वो मोजे पहन रहा है और शूज़ भी पहन रहा है। अराइव्ड पेंटिंग एंड, पहना हुआ है ना, अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्री हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड, वो हाँफते हुए, पेंटिंग करते हुए, हाँफते हुए स्कूल से आता है और अपना स्कूल बैग फेंक देता है, कहाँ, ऑन अ फोल्डिंग बेड, बेड में जो फोल्ड हो सकता है बीच से,
लुकिंग एट द बॉय, इस बच्चे को देखते हुए, आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेज, इस बच्चे को देख करके मुझे दूसरा जो बच्चा है जो प्रेयर करता था इस यहाँ पर इस मंदिर में जो देवी है उनके पास, व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज़, कि उसके पास जो है फाइनली एक पेयर ऑफ शूज़, एक जोड़ी जूते जो है वो आ गए। लेट मी नेवर लॉज देम, कहता है कि मैं इनको कभी नहीं खोऊंगा। द गॉडेज हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, जो भगवान जो देवी हैं उन्होंने इस बच्चे की जो दुआएं थी वो कबूल कर ली। यंग बॉयज़ लाइक द सन ऑफ द प्रिस्ट नाउ वोर शूज़, जो नए बच्चे हैं, है ना, ये जो प्रिस्ट है जो उसका पुजारी है, उनके बच्चे अब जूते पहन रहे हैं। बट मैनी अदर्स लाइक द रैक पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, बट बहुत सारे रैक पिकर्स जो हैं वो कचरे उठाने वाले, रैक पिकर्स कचरे उठाने वाले जो बच्चे हैं वो अभी भी शूलेस हैं, उनको जूते नहीं मिला है। माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैक पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, इन रैक पिकर्स बच्चे जो हैं उनसे इनका जान पहचान, लेखिका का जान पहचान जो है, जो बेयर फुट हैं, जो खाली पैर हैं, ऐसे जो रैक पिकर्स बच्चे हैं, इनसे जान पहचान होने पर ये कहाँ चली गई सीमापुरी। अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, ये एक दिल्ली के बाहरी इलाके का, हालांकि दिल्ली का ही एरिया है लेकिन वो बहुत ही बाहर का एरिया है। कहाँ, कौन सा जगह, जो सीमापुरी है वो सीमापुरी 8 माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली, कि दिल्ली ही कहा जा रहा है बट ये दिल्ली से काफ़ी मील जो है वो दूर है। 1 मील मतलब 1.6 किलोमीटर, कहने को दिल्ली है लेकिन वो दिल्ली से बहुत दूर है। इस सेंस में मेटाफोरिकली शब्द को कहा गया यहाँ पर। दोज हु लिव हियर आर स्क्वैटर्स हु कैम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, वो लोग जो इस सीमापुरी में रहते हैं वो क्या हैं, स्क्वैटर्स हैं, अधिग्रहण करके रखे हैं, अपने बाहर से आए हैं और अपने कब्जे में उस जगह को ले लिए हैं। ये कौन लोग थे, जो बांग्लादेश से आए थे, कब आए थे, 1971 में। साहेब्स फैमिली इज़ अमंग देम, साहेब की फैमिली जो है उन्हीं बांग्लादेश से जो लोग आए हैं उनमें से कोई एक फैमिली है। सीमापुरी वाज देन अ वाइल्डरनेस, जो सीमापुरी उस वक्त एक बंजर भूमि हुआ करता था। इट स्टिल इज़, अभी भी ये बंजर ही है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब ये जो बंजर के वजह से ये जो खाली था, फसल नहीं हो पा रहा था, वो अब नहीं है। वहाँ पर लोग आकर के बस गए हैं, रहने लगे हैं। द स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, जो उस खाली जगह पर जो मड है, जो कीचड़ है, विद रूफ्स ऑफ टीन एंड तारपॉलिन, और वहाँ पर उन जो घर बना है, जो उनका छत है, किससे बना है, टीन, पक्का मकान नहीं है, नहीं खपरेल का है, टीन का है, और उसमें तारपॉलिन लगाया गया है, जो तिरपाल है वो लगा दिया गया है। डिवॉइड ऑफ सीवेज, और यहाँ पर पानी के निकासी का कोई भी जरिया नहीं है। ड्रेनेज और रनिंग वाटर, और यहाँ पर जो है पानी जो है वो नहीं आ रहा है, जो पीने लायक पानी है वो भी नहीं आ रहे हैं, कचरे वगैरह हैं और के दलदल भी हैं, और पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। और ऐसी जगह पर ये लगभग 10,000 से ज़्यादा रैक पिकर्स, कचरा बीनने वाले जो लोग हैं वो हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, ये लोग जो हैं 10,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर लगभग 30 साल से ज़्यादा के वक्त तक हैं। विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना कोई पहचान की, इनका कोई आइडेंटिटी नहीं है।
विदाउट परमिट्स, इनको यहाँ पर रहने की परमिशन भी नहीं है, बट विद द राशन कार्ड्स दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट्स, बट इनके पास क्या है, राशन कार्ड है। राशन कार्ड जो है वो इस बेसिस पे बना है कि उनका नाम वोटर्स लिस्ट में है। जब इलेक्शन होता है तो वोटर्स होते हैं उनको खोज कर जो पॉलिटिशियंस है वो निकालते हैं। तो इस तरीके से इनसे वोट दिलवाना था, इस सेंस में इनका राशन कार्ड बनवा दिया गया है। एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन, और राशन कार्ड होने की वजह से ये चावल, अनाज, गेहूँ जो अनाज है वो खरीदने में सक्षम हो पाए हैं, इनेबल हो पाए हैं, उसके काबिल हो पाए हैं, इनको अनाज मिले। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन एन आइडेंटिटी। खाना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है, फूड ज़्यादा ज़रूरी है हमारी पहचान से। सरवाइव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए खाना ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि ना कि आइडेंटिटी। आपका आधार कार्ड, वोटर तो है, आधार कार्ड जैसा होते हैं पैन कार्ड्स, ऐसे इसे तो बेहतर है कि खाना मिले ताकि वो ज़िंदा रह सके, क्योंकि आइडेंटिटी कार्ड आपको खाना नहीं दे पा रहा। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एक्टिंग स्टमक, अगर हम दिन के अंत में अपने फैमिलीज़ को खाना खिला सके, फीड कर सके, खाना खिला सके, एंड गो टू बेड विदाउट एन एक्टिंग स्टमक, और हम बेड में चले जाएंगे, सोने चले जाएं बिना पेट दर्द के, क्योंकि पेट दर्द तब भी होता है जब हम ज़्यादा खाते हैं, और पेट दर्द तब भी होता है जब हम बिल्कुल भी नहीं खाते। तो उसी को वो कह रहा है, इस यहाँ पर कहने का सेंस है कि बिना पेट दर्द के, मतलब भूखे पेट हम नहीं सो रहे। वी वुड रैदर लिव हियर देन इन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रीन। तो हम जहाँ पर पेट भर जा रहा है, ऐसे जगह में रहना ज़्यादा उचित समझते हैं, ना कि वहाँ पर रहना जो हमको कोई भी खाना, ग्रेन, अनाज नहीं दे पा रहा है। से अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ीज, ये एक महिलाओं का एक झुंड जो है वो कहते हैं, वो महिलाएं जो है फटे हुए साड़ियाँ पहने हुए हैं। When I ask them why they left their beautiful land of green fields and rivers, जब ये उनसे सवाल करती हैं कि आप जो है बांग्लादेश में जब रहती थी तो वहाँ पर आपका हरा भरा खेत इन द सेंस मैदान था, रिवर थे, अच्छा खासा सुंदर सा जगह था, उस जगह को आप छोड़कर क्यों आए? तो उसमें कहते हैं कि वो जगह हमको खाना नहीं दे पा रही है, तो हम उस जगह में क्यों रहें, हम खाली पेट अब यहाँ पर नहीं सो रहे, तो यहाँ पर रहना हम ज़्यादा प्रीफर करेंगे, इम्पोर्टेंस देंगे। वेरेवर दे फाइंड फूड, जहाँ कहीं भी उनको खाना मिलता है, दे पिच देयर टेंट्स, वो अपना टेंट जो है वो वहीं पर वो बनाते हैं। एंड बिकम ट्रांजिट होम्स, और इस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह वो जो है वो अपने टेंट्स को उखाड़ करके ले जाते हैं, जहाँ खाना मिलता है वहाँ रुक जाते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, उन टेंट्स में बच्चे जो है वो बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और ज़िंदा रहने में जो इनको खाने पीने की ज़रूरत है खोजने में, उसमें ये बच्चे बड़े होकर के उनके पार्टनर्स बनते हैं, उनके सहायक बनते हैं, हिस्सेदार बनते हैं कि वो भी बड़े होकर के खाना खोजें, मेहनत करें। इस तरीके से ये जो बच्चे हैं वो अपने बचपन ही ढंग से नहीं जी पा रहे, इसी को लॉस्ट स्प्रिंग कहा गया है। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग, सर्वाइवल का मतलब क्या हुआ सीमापुरी में, कि आपको कचरा बीनने जाना पड़ेगा, बहुत सारे कचरे आप उठाएंगे, फिर उन कचरों को आप बेचेंगे ताकि आपको
पैसे मिले। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट। बहुत सालों में ये एक आर्ट हो गए हैं, एक फाइन आर्ट हो गया है कि आप जो है वो अच्छा कचरा बिनना सीख गए हैं, ऐसा है। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड। कचरा जो है उनके लिए क्या है, सोना है। इट इज़ देयर डेली ब्रीड। यह उनके लिए रोज़ का रोटी है। अ रूफ ओवर देयर हेड्स। उनके उनके सर में छत है। इवन इफ़ इट इज़ अ लीकिंग रूफ। वो अलग बात है कि इनका जो छत है सर में वो लीक कर रहा है, बरसात होता है तो बरसात का पानी नीचे आ जाता है। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर। हालांकि एक बच्चे के लिए यह बहुत ही ज़्यादा है, उससे कहीं ज़्यादा है कि वो चू रहा है पानी, एटलीस्ट उसके पास छत है। आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी। मुझे कभी कभी 1 रुपये मिल जाता है। इवन अ 10 रुपी नोट। और कभी कभी 1 रुपये भी, मतलब 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। साहेब सेज। साहेब ऐसा बताता है। हिज आइज लाइटिंग अप। और ऐसा कहते हुए वो खुशी से खुश होकर किस बात को बता रहे, कभी मुझे 1 रुपये तो कभी 10 रुपये मिल जाते हैं। उसकी आंखों में एक चमक है खुशी का। When you can find a silver coin in a heap of garbage। जब तुमको एक सिल्वर कॉइन जो है वो चांदी का सिक्का मिल सकता है गार्बेज में, गार्बेज के ढेर में, हीप में। यू डोंट स्टॉप स्क्राउजिंग। तो आप उन कचरों में से और खोजना, उन कचरों के बीच में सामान खोजना बंद नहीं करते। फॉर देयर इज़ होप ऑफ फाइंडिंग मोर। क्योंकि जब आप एक चीज़ पा गए तब आप दूसरी चीज़ पाएंगे करके आपके मन में एक उम्मीद आता है और आप खोजते हैं कचरों के ढेर में और चीज़ें को खोजते हैं। इट सिम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। ऐसा लगता है जैसे बच्चों के लिए, फॉर चिल्ड्रन बच्चों के लिए गार्बेज का जो अर्थ है वो दूसरा है। किससे, जैसा उनके जो माता पिता हैं वो देखते हैं कचरों को। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर। बच्चों के लिए ये कचरा जो है वो लपटाया हुआ एक विचित्र चीज़ है। फॉर द एल्डर्स इट इज़ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। और जो बड़े हो गए हैं उनके लिए क्या है, वही कचरा उनके ज़िंदगी जीने के लिए, उनके सर्वाइवल में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उनको बेच करके वो अपनी ज़िंदगी को सर्वाइव कर सकते हैं, जी सकते हैं, ज़िंदा रह सकते हैं। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। एक जो सर्दी की सुबह है उसमें मैंने देखा एक सुबह की साहेब जो है वो खड़ा हुआ है जहाँ पर फेंस्ड है, गेट के बाहर जो जाली लगा हुआ है वहीं पर मेरे नेबरहुड क्लब में, आस पड़ोस के क्लब जो है वहाँ पर। वाचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट। वो उन 2 लोगों को देख रहा था जो सफ़ेद रंग के ड्रेस पहने हुए थे, प्लेइंग टेनिस। और वो टेनिस जो है वो खेल रहे थे, गेम है एक। आई लाइक द गेम। मुझे गेम पसंद है। ही हम्स। वो हम सिर हिला करके कहते हैं हाँ मुझे गेम, ये खेल टेनिस पसंद है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। और वो उसके अंदर इंटरेस्ट, इतना इंटरेस्ट है कि वो उस गेम को फेंस जो है गेट वहाँ पर से खड़ा होकर के देख रहा है। आई गो। मैं जाता हूँ। इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड। जब कोई नहीं होते उस टेनिस के जो मैदान है उसमें, तो मैं अंदर चला जाता हूँ। ही एडमिट्स। वो बताता है द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग। वो कहता है कि गेट कीपर जो है मुझे वहाँ का झूला यूज़ करने का इजाज़त दे देता है। साहेब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़ दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। साहेब भी जो है वो टेनिस के, जो टेनिस प्लेयर्स शूज़ पहनते हैं उसी तरीके का ये शू पहना हुआ है जो कि स्ट्रेंज दिख रहा है। उसके जो डिसकलर्ड शर्ट है, मतलब कमीज़ किसी और रंग का है और उसके शॉर्ट्स हाफ पैंट जो है वो किसी और रंग के हैं, जूते किसी और रंग के हैं, तो वो
एक स्ट्रेंज सा उसके ऊपर दिख रहा है साहब जो पहना हुआ है। समवन गैव देम टू मी, किसी ने मुझे ये जूते दिए हैं। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, वो समझाने के तरीके से बताता है। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय, बट उस जूते के पीछे का फैक्ट ये है, तथ्य ये है कि किसी अमीर बच्चे ने उसको लेने से मना कर दिया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया, डिस्कार्ड कर दिया, कि मैं उसको नहीं लूँगा बोल दिया। Who perhaps refuses to wear them because of a hole in one of them, और उस रिच बॉय ने, अमीर लड़के ने उसको पहनने से मना क्यों कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया, क्योंकि उस जूते में, उस जूते के उस पेयर के किसी एक जूते में होल था। डज नॉट बॉदर हिम, और इससे साहेब को कोई प्रॉब्लम नहीं है, परेशानी नहीं, बॉदर नहीं है। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयर फुट, वो कोई जो नंगे पैर चल रहा है, शूज़ इवन विद अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू, उसको जूता मिलता है जिसमें एक होल है, तो तब भी उसके लिए वो ऐसा बात है कि उसका सपना जो है वो पूरा हो गया। सपना कहना चाहिए, सपना जो है सच हो गया। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रिच, बट जो जूते पहन करके वो उस गेम को देख रहा है, टेनिस के गेम को देख रहा है, अब वो उसके पहुंच से बाहर की बात है। दिस मॉर्निंग साहेब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, आज सुबह की बात है, साहेब जो है वो मिल्क बूथ जा रहा था और वो मुझे रास्ते में मिला। इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में स्टील का डब्बा रखा हुआ है, वो पकड़ा है। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, मैं एक टी स्टॉल में काम करता हूँ जो रोड के किनारे पर है। ही सेज, वो कहता है ऐसा, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, वो थोड़ा दूर में इशारा करके बताते हैं कि मैं उस दुकान में काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज़ इन ऑल माई मील्स, कहते हैं कि वो मुझे 800 रुपये दिया जाता है और दिन में जो खाने हैं वो भी वहीं पर मुझे दिया जाता है। डज ही लाइक द जॉब आई आस्क, क्या तुम्हें ये काम पसंद है, मैं पूछी बता रही है लेखिका। हिज फेस आई सी, मैंने देखा कि उसका चेहरा हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, मैंने देखा कि उसके चेहरे का जो केयर फ्री है, एक आज़ादी से वो अपना काम कर रहा था, यहाँ वहाँ घूमता फिरता, वो अब नहीं रहा। वो एक जगह काम कर रहे हैं, उस जगह पर बंद कर रह गए हैं। द स्टील कैनिस्टर सिम्स हैवियर दैन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, वो स्टील का जो कैनिस्टर है वो कुछ ज़्यादा भारी लगने लगा है, किससे, उस प्लास्टिक बैग से जिसको वो उठा करके कैरी करके, जो उठाने में बहुत ही हल्का था, लाइट था, कहाँ उठाता था वो अपने शोल्डर में, उससे ज़्यादा भारी है वो स्टील का जो डब्बा है, वो कैनिस्टर है वो। द बैग वाज हिज, वो बैग क्या था, वो उसका था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, वो कैनिस्टर जो है वो किसका है, उस इंसान का है। वो डब्बा किसका है, वो उस इंसान का है जो चाय बना के बेच रहा है, ये इसको सिर्फ वर्किंग के लिए रखा है। साहेब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहेब अब जो है खुद का मालिक नहीं रह गया है, वो किसी दूसरे के लिए काम कर रहा है, तो अब उसके अंडर में आ गया है।